हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट नंबर 3 ऑन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने लिमिट्स कवर किया था, पार्ट 2 में हमने डेरिवेटिव्स कवर किया था। अब पार्ट नंबर 3 में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज प्लस सप्लीमेंट्री रीडर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने हर एक कॉन्सेप्ट को, ऑल एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस को इन डिटेल एंड इन डेप्थ जो है वो बेसिकली कवर किया है। एंड ये हमारी सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, सो दैट आपको पार्ट 3 बेटर वे में समझ में आ जाए। बट अगर आपने को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो है उसका बेसिक्स आता है तो आपको पार्ट 3 भी ईजिली समझ में आ जाएगा अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है। रीज़न बीइंग दैट हमने काफ़ी स्लोली एंड काफ़ी इन डेप्थ चीज़ों को कवर किया है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज। miscellaneous examples. Miscellaneous examples से we have to do, so we will do example number 19. एग्जाम्पल नंबर 19 में दो पार्ट है। आपको कोई फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। और आपका पहले पार्ट में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। और आपको याद होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखना था। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, जहां पे भी एक्स है वहां पे एक्स प्लस एच लिख दीजिए, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस एच हो जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह नीचे एक्स प्लस एच आ जाएगा माइनस 2। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता था जो कि ये कंप्लीट फंक्शन है। तो यहाँ पे ये आएगा दैट इज 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड पूरे डिनोमिनेटर के अंदर आता था h, ठीक है। अभी नॉर्मली वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट। एफ डैश एक्स इक्वल टू, अगर मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करूं तो ये बनेगा 2x प्लस 2h प्लस 3। और अगर हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो वो तो सॉल्व ही है, x प्लस h माइनस 2 माइनस के अंदर 2x प्लस 3 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय h। अब ये सिंपल एज क्लास मैथ्स है। ऊपर आपको न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम लेना है, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो क्या होगा h, याद है ना, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को। तो यहाँ पे है x माइनस 2 एंड x प्लस h माइनस 2, ये चीज है जब हम एलसीएम लेंगे। एंड जब आप पूरे के पूरे न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, मतलब एलसीएम लेने के बाद जो न्यूमरेटर आएगा, डिनोमिनेटर क्या होता है, ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया और h के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं हम लोग। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो वो आएगा -7h। वो स्टेप्स आपको खुद करने हैं, ठीक है, वो आप इजिली खुद भी कर सकते हैं। तो वो जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे -7h आ जाएगा। तो h से h कैंसिल, और एक चीज याद रखना, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 है। अब h को 0 डाल दो तो ये -7 है, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है ही, और यहाँ पे h 0 भी आएगा तब भी क्या बनेगा, x माइनस 2 ही बनेगा। तो एक तरीके से क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, -7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप किया आपके लिए कि अब एलसीएम लेके न्यूमरेटर को सॉल्व करना, वो -7h आ जाएगा। अब यहाँ पे ना एक चीज और देखना, यहाँ पे जो हमारा f डैश फंक्शन है वो x इक्वल टू के ऊपर डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि x को जब आप यहाँ पे 2 डाल देंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि f डैश इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे हम इसको नॉट डिफाइंड बोलेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे x को 2 डाल देंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर 0 बन जाएगा, जिसकी वजह से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप इस सेम चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर ना करना चाहें, वैसे तो करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, बट डायरेक्टली कैसे होगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो 2 आएगा माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज मतलब 2x प्लस 3 एज इट इज,
एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर मतलब x माइनस टू का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, तो ये क्या बनेगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x माइनस 4, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2x माइनस 3, 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो ध्यान से देखोगे तो ये आ गया माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और आप चेक करोगे फर्स्ट प्रिंसिपल से भी यही आंसर आया है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट है x प्लस 1 बाई एक्स, एफ ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से ना निकाल के हम लोग डायरेक्टली निकाल के देखते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1, और 1 बाई एक्स का क्या होता था माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमारा ये आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ x प्लस एच करोगे तो जहां पे भी x है वहां पे x प्लस एच आ जाएगा, मतलब x प्लस एक्स की जगह x प्लस एच प्लस 1 बाई एक्स था वहां पे भी x प्लस एच। अब माइनस में क्या होता है एफ ऑफ एक्स मतलब x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में x डिवाइडेड बाय h, x एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। और एक चीज ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास अब बच क्या रहा है h प्लस 1 अपॉन में x प्लस एच माइनस 1 अपॉन में x डिवाइडेड बाय h। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे पहले तो आप इन दोनों टर्म इस टर्म्स में एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h प्लस, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा x इंटू एक्स प्लस एच, एंड जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय क्या है h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h प्लस ये माइनस अंदर जाएगा तो ये फाइनल टर्म बचेगी क्या h माइनस एच डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय h। अब आप क्या करिए ऊपर से h कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर में से, जब h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन में x इंटू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय क्या है h, h से h कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस x इंटू, अब x 0 हो जाएगा तो x ही बचेगा ये, और फाइनल आंसर क्या हो गया 1 माइनस 1 बाय x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। और आप चेक करेंगे तो हमारा डायरेक्टली आंसर भी यही आया था। और ये डायरेक्टली कैसे आया, वो सिंपल है, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, ये तो अपने को पता है। और मैंने एक रूल आपको सिंपल बताया था ना, 1 बाय एक्स का मतलब क्या होता था कि अगर 1 अपॉन में x की पावर कुछ भी है तो एक पावर इंक्रीज होगी तो स्क्वायर बनेगा, जो पावर नीचे है वो ऊपर जाएगी, तो नीचे 1 था इसलिए ऊपर 1 ही आया, और साइन चेंज हो जाता है, प्लस का साइन क्या बन जाता है माइनस का। बट अगर आप ये ट्रिक याद नहीं रख सकते तो आप इसका ऐसे भी कर सकते हैं, 1 बाय एक्स को ऊपर लेके जाओगे 1 बाय एक्स को, तो ये x की पावर क्या बन जाएगा -1, तो यहाँ पे x की पावर n की प्रॉपर्टी लगा दो, x की पावर n क्या होता है n आगे और एक पावर कम, तो ये बनेगा। तो ये क्या बन गया एक तरीके से -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली लिखा है। नाउ वी हैव टू डू एग्जांपल नंबर 20। उसके अंदर भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डेरिवेटिव निकालना है। एग्जांपल 20 के अंदर भी, उसमें भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है ना। कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एक सेकेंड, एफ डैश एक्स क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब साइन एक्स प्लस एच प्लस में कॉस एक्स प्लस एच, माइनस एफ ऑफ एक्स है मतलब माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या है हमारा यहाँ पे एच है, ठीक है। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं, साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए मतलब साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच, ये तो ट्रिगो की प्रॉपर्टीज है। सेम वे कॉस एक्स प्लस एच की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कॉस एक्स कॉस एच कॉस एक्स कॉस एच माइनस साइन एक्स साइन एच, और बाद में क्या बचा हुआ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वो सेम है, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सेम है।
ये पूरा डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे हम ना इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से साफ साफ दिख रहा है साइन h कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो जब मैं साइन h कॉमन लूंगा तो वो क्या बनेगा, cos x माइनस साइन x, ये बनेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान से सुनना, कॉमन लेने का भी यहाँ पे एक रीजन है, साइन h क्यों कॉमन लिया गया और यही दो टर्म्स में से क्यों लिया गया, क्योंकि नीचे h है ना और साइन h बाय h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के साइन h कॉमन लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन ले लूंगा साइन x, तो मैंने अब यहाँ पे साइन x कॉमन लिया, साइन x कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बनेगा, cos h माइनस 1, और वो क्यों लिया था कि cos की प्रॉपर्टी होती है ना, cos x माइनस 1 बाय x, याद होगा cos x माइनस 1 बाय x की लिमिट h इंटू 0 वो 1 के बराबर होता है, वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, इसलिए मैं कॉमन लेने का तरीका कि मैं इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले रहा हूँ, साइन x कॉमन लूंगा क्योंकि अंदर क्या बन जाएगा, cos h माइनस 1। एक सेकेंड, तो यहाँ आ जाएगा cos h माइनस 1, और अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लूंगा cos x, ठीक है ना, तो यहां से भी मैं cos x कॉमन लूंगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, cos h माइनस 1, और नीचे h है तो सबको इंडिविजुअली हमने ट्रांसफर कर दिया। अब फायदा क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर आप जब लिमिट लगाएंगे तो मुझे पता है कि साइन h बाई h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, cos x माइनस साइन x, cos h माइनस 1 बाय h, ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ये शायद मैंने बाय मिस्टेक पहले इसको 1 बोल दिया था, ये 1 नहीं है, 0 होती है लिमिट, तो cos h माइनस 1 बाय h क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0, सेम वे cos h माइनस 1 बाय h क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0, तो आपका फाइनल आंसर बचेगा cos x माइनस साइन x। तो यहाँ पे ये ट्रिक जरूर याद रखें कि भाई आपको कॉमन लेने के लिए इस तरीके से कॉमन लेना है कि जो लिमिट की आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है वो डायरेक्टली लग जाए। कैसे कैसे हमने यूज करा, जैसे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाय h ये 1 होता है, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos h माइनस 1 बाय h ये 0 होता है। एंड डायरेक्टली आंसर तो इसका बहुत इजी है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, एंड cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, और यही हमारा आंसर फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आया है। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें x sin x का डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आप खुद से निकालिए, काफी क्वेश्चंस आए हैं डन। अब इसके अंदर ना फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, cos x, फिर क्या होता है साइन x एज इट इज, मतलब सेकंड फंक्शन एज इट इज, एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज लिखो, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखो एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो उसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, x cos x प्लस sin x। तो दिस इज द फाइनल आंसर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ हमारा एग्जांपल नंबर 21 है। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव नहीं निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालो, जब जब क्वेश्चन में लिख के आएगी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालो तभी फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करना। तो इसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x, इसका डेरिवेटिव निकालना है, और इसका सेकंड पार्ट है gx इक्वल टू cot x, तो मेरे को इन दोनों चीजों का डेरिवेटिव निकालना है। इसमें दो पार्ट्स हैं, देखो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के दो मेथड है। जैसे साइन 2x का डेरिवेटिव निकालना है, पहले तो है कि मैं ट्रिगो की प्रॉपर्टी लगा दूं, तो साइन 2x क्या होता है मेरे पास, 2 sin x cos x। अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, इसका डेरिवेटिव मैं कैसे निकालूंगा, 2 तो नंबर है बाहर पड़ा रहेगा, sin x इंटू cos x मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, sin x इंटू cos x है ना, तो यहाँ पे क्या रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो वो क्या होता है, 2 बाहर साइन एक्स एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा और इसका डेरिवेटिव मैंने निकाला, प्लस एक सेकेंड, प्लस अब हमारा सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब
cos x एज इट इज एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो ये 2 तो बाहर है ही, sin x माइनस sin x कितना हो जाएगा, माइनस sin square x हो जाएगा, प्लस cos x इंटू cos x इज cos square x। अब मुझे पता है cos square x माइनस sin square x cos 2x की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, 2 cos 2x। दिस विल बी दी फाइनल आंसर। ये मैंने किससे सॉल्व किया, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। इसको हम लोग एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, मैं यही करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल ऑल्सो। चेन रूल का मतलब अगर अभी भी नहीं पता तो यहां से समझ आ जाएगा। चेन रूल का मतलब क्या होता है, मैं बाहर से अंदर जाऊंगा, या अगर पावर होती तो पावर से नीचे जाता, पावर नहीं है तो मैं बाहर से अंदर जाऊंगा। साइन 2x लिखा है, आप इसको साइन x समझो। साइन 2x है मतलब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीधा सीधा cos 2x। एंड बाहर से अंदर जा रहा हूं, अंदर क्या दिया हुआ है, 2x। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2। तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो इसका आंसर क्या गया, 2 cos 2x। सिर्फ 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, और यहीं से भी मैच करोगे तो सेम है। तो चेन रूल क्या होता है कि हम बाहर से अंदर की साइड मूव करते हैं। बाहर क्या था, साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या बनता है, cos। तो साइन 2x बन जाएगा cos 2x। फिर अंदर 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 2 cos 2x। चेन रूल इनफैक्ट हम हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं, अब ध्यान से समझो। जैसे मैं sin x का डेरिवेटिव निकालता हूं, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, और x है ना अंदर, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो मैं इसको डायरेक्टली cos x ही लिखता था। तो यहाँ पे भी एक तरीके से मैंने चेन रूल लगाया हुआ है, बस हम दिखाते नहीं है 1 को मल्टीप्लाई कराते हुए, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें कि जो चेन रूल होता है वो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होता ही है। अब इसमें आ जाओ, सेकंड पार्ट, gx इज इक्वल टू cot x है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। पहली बात तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही पता है कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स आएगा। तो ये चीज तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसका डेरिवेटिव इज माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। बट 3 नंबर में आ जाए तो आप ऑब्वियसली बात है इसको ऐसे नहीं लिखते होगे, तो आप इसको करने का तरीका समझे। आप यहाँ पे जब g डैश x निकालोगे ना, तो पहले gx को कन्वर्ट कर लो cot x को cos x बाय sin x। अब यहाँ पे क्या लगा लोगे आप, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो g डैश x क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो sin x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो sin x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x, माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज मतलब cos x एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब sin x का डेरिवेटिव इज cos x। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस साइन कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बनेगा, मतलब एक तरीके से -1 बनेगा, तो -1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो -1 बाय साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसका जो आंसर है वो आ गया माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, जो कि आप डायरेक्टली फॉर्मूले के वे में भी लर्न करा हुआ है आपने। लेट अस मूव फॉरवर्ड, एग्जांपल नंबर 22। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट होगी इसके बाद, ये लास्ट एग्जांपल्स है वैसे, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है, एक है x की पावर 5 माइनस cos x बाय sin x, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। एंड सेकेंड पार्ट में x प्लस cos x बाय tan x, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैं इसमें दोनों के, वैसे तो दोनों ही पार्ट के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, बेसिकली क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब साइन एक्स एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x4 आ जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो ये प्लस साइन एक्स आ जाएगा, मतलब क्योंकि माइनस पहले से बाहर है, नेगेटिव। अब न्यूमरेटर एज इट इज मतलब x की पावर 5 माइनस cos x एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब आप इस चीज को आगे सॉल्व करेंगे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5 साइन एक्स, एक्स की पावर 4, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स,
माइनस का साइन अंदर जाएगा, मतलब माइनस कॉस एक्स एक तरीके से, ये माइनस कॉस एक्स है ना, अब माइनस कॉस एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ना, ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है, तो ये होगा 1 प्लस 5 साइन एक्स एक्स की पावर 4, ठीक है, और माइनस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स, ठीक है, और नीचे क्या आएगा हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो उसमें भी यही चीज करनी है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज tan एक्स एज इट इज। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन इज 1, cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। सॉल्व करेंगे अब आप लोग इसको, तो ये बनेगा tan x माइनस tan x साइन x, अभी माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स इसको करोगे तो माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 12। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 1 में 4 पार्ट्स हैं और आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से सबका डेरिवेटिव निकालना है। पहला पार्ट है माइनस एक्स, सेकेंड पार्ट है माइनस एक्स की पावर माइनस 1, थर्ड पार्ट है साइन एक्स प्लस 1, फोर्थ पार्ट है कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से इन चारों का डेरिवेटिव निकालना है। बट मैं आपको रियलिटी बताऊं ये बहुत ज्यादा इजी है निकालने के लिए, क्योंकि हमने इससे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन कर लिए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो मैं इसका फोर्थ पार्ट करा देता हूं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से, बाकी 3 होमवर्क रहेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होमवर्क रहेगा। मैं फिर भी इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। सबको एक चीज पता ही है कि माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 होता है। अब मुझे माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव निकालना है, तो एक्स की पावर एन वाला रूल लगेगा कि माइनस एक्स तो रहेगा ही रहेगा। ध्यान से सुना, अच्छा क्वेश्चन है वैसे डेरिवेटिव निकालने के लिए। एक्स की पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एन एक्स एन माइनस 1। ये होता है कि पावर आगे आ गई और एक्स की पावर एन माइनस 1 हो गया, मतलब एक पावर कम हो गई तो माइनस 1 आगे आ जाएगा, ठीक है। और एक पावर कम करोगे तो माइनस वन करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2। अब कई बच्चे यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं, जो कि रॉन्ग चीज है, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लगेगा। पहले आपने माइनस एक्स की पावर माइनस 1 मतलब एक्स की पावर एन वाला रूल लगाया। अब हमारे पास अंदर बचा क्या हुआ है माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव भी होगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 होता है। इस चीज का ध्यान जरूर रखें। अब आप बोलोगे भाई अपन ने यहाँ पे तो ऐसा नहीं किया, यहाँ पे भी ऐसा हुआ है पर आपको दिखाई नहीं। कैसे एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव निकाला और फिर अंदर क्या था एक्स था ना, जैसे वहां पे माइनस एक्स था, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे वो चीज हुई हुई है बट आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो डायरेक्टली ये फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज रहेगी। तो चेन रूल अंदर तक लगता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो माइनस 1 हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जो मैंने आपको बताया कि पावर आगे आ जाएगी तो माइनस 1 आगे आ गया, माइनस एक्स था एक पावर कम हुई माइनस 2, एंड फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये, तो ये माइनस एक्स की पावर क्या बन जाएगा माइनस 2 बन जाएगा, या फिर मतलब इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड पार्ट साइन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव मुझे पता है कॉस होता है, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस 1, और एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, तो आप इसका आंसर यहीं छोड़ेंगे। मैं डायरेक्ट वे में इसका आंसर भी बता देता हूं, बट मैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सॉल्व करवाऊंगा। तो इसका डायरेक्ट वे में आंसर क्या है कॉस समथिंग, कॉस समथिंग का मतलब क्या हो जाएगा माइनस साइन समथिंग, यही होता है। और x माइनस पाई बाई 8 का डेरिवेटिव 1 होगा ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, x का 1 माइनस पाई बाई 8 मतलब कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, तो 1 बचेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपका ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है।
अभी हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं। नाउ लेट अस डू cos x माइनस पाई बाई 8 का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो cos x माइनस पाई बाई 8 का डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे तो क्या आएगा, f डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h आता है, ये हमारा एक तरीके से f ऑफ x है ना, f ऑफ x प्लस h क्या होगा, जहां जहां पे भी x है वहां पे x प्लस h आ जाएगा, मतलब cos x प्लस h माइनस पाई बाई 8 माइनस f ऑफ x मतलब वही फंक्शन cos x माइनस पाई बाई 8 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी cos a माइनस cos b की, वैसे तो मैंने बहुत बार प्रॉपर्टी बता दी है, मैं फिर भी लिख देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे cos a माइनस cos b की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है -2 साइन a प्लस b बाई 2 एंड साइन a माइनस b बाई 2। तो हम इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 साइन a प्लस b बाई 2, a मतलब क्या है हमारा, ये पूरा a है, दिस इज a, और ये पूरा क्या है एक तरीके से हमारा b है, तभी तो हम cos a माइनस cos b लगा रहे हैं ना। तो a प्लस b करेंगे मतलब a मतलब x प्लस h माइनस पाई बाई 8 प्लस b करोगे मतलब x माइनस पाई बाई 8 और बाय 2, फिर आएगा साइन a माइनस b बाई 2, a कितना है x प्लस h माइनस पाई बाई 8, अब माइनस b है, माइनस b का मतलब क्या है, इसके साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस b है तो ये क्या होगा माइनस x प्लस पाई बाई 8 और नीचे क्या है हमारे पास बाई 2 तो आएगा ही आएगा, और नीचे हमारे पास क्या है h है, ठीक है। इसको अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 साइन, अब यहां देखोगे तो x प्लस एक्स इज 2x माइनस पाई बाई 8 कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 प्लस h है बाई 2 है, साइन इधर देखोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाई 8 से प्लस पाई बाई 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन h बाई 2 एंड थोड़ा सा स्पेस का इश्यू है, एक सेकेंड रुके, और इसके डिनोमिनेटर में जो है वो क्या था h था। अब मुझे एक चीज तो पता ही है लिमिट की प्रॉपर्टी, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h जो होता है वो 1 होता है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे h बाई 2 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए था h बाई 2, तो आपने क्या करा यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया एंड 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी सीधा सीधा आपकी 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करोगे तो माइनस तो बचा हुआ है, तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे आ जाइए इस ब्रैकेट के अंदर, आपने h को 0 डाला तो ये टर्म 0 हो गई, तो क्या बचेगा माइनस साइन 2x माइनस पाई बाय 4 बाई 2 ये बचेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर सॉल्व हो चुका है और ये लिमिट तो 1 हो चुकी है। आप इसको अलग अलग करके लिखेंगे अंदर ही, तो ये माइनस साइन अगर 2x बाई 2 करोगे तो क्या बचेगा x माइनस पाई बाय 4 बाई 2 करोगे तो क्या बचेगा पाई बाय 8, और आपको याद होगा डायरेक्टली आंसर भी हमारा यही आया था, ठीक है। ये वैसे मैं आपको सच्चाई बताऊं, इस लेवल पे जिस स्टेज पे हम लोग खड़े हैं वहां पे क्वेश्चन काफी इजी होना चाहिए, क्योंकि हम इससे टफ क्वेश्चंस करके आ चुके हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास जो क्वेश्चन, अब हमारे पास जो मिसलेनियस में क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चंस हैं, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया जिसके 4 पार्ट्स थे। अब जितने भी क्वेश्चन है उसमें कोई पार्ट नहीं है, मतलब अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 to 30 करना है और मिसलेनियस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और इसके साथ हमारा एनसीईआरटी चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं आपको यहाँ से ये चीज समझाना चाहता हूँ, जो अब यहाँ से स्टार्ट होगा ना वो 12th के लिए भी सेम है, तो वो सब चीज मतलब 12th में तो और भी एक्स्ट्रा आएगा, बट यहाँ से आपके एक तरीके से 12th की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 12th की प्रिपरेशन में ये बेसिक चीजें होंगी जो आप 11th में करके आएंगे। मतलब अब हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं करना, हमें डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालना है हर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस ए, और मैं ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि वेरिएबल का डेरिवेटिव अलग होता है, जैसे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, जैसे हमें एक चीज क्या पता है कि भाई dx बाई dx अगर लिखा होगा वो 1 होगा,
बट यही अगर डी ए बाई डी एक्स होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। अगर डी वाई बाई डी एक्स होगा तो अभी हमें इसका आंसर नहीं पता। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, कुछ टर्म्स वेरिएबल होती हैं और कुछ टर्म्स क्या होती हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब मेरा ये कहने का मतलब क्या है यहाँ से, कि जहां पे भी आपको ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऐसी चीजें दिखेंगी, ये सब हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए। ये याद रखना, पूरी 12th यूज होगी ये सब चीजें। एबीसीडी हम किसके लिए डिनोट करते हैं, कांस्टेंट के लिए। और एक्स वाई जेड हम लोग ज्यादातर किस चीज के लिए डिनोट करते हैं, वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, तो अगर मेरे को ये बोला जाएगा ना डी जेड बाई डी वाई, डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा, वो 0 नहीं होगा। पर डी सी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स, वो सब क्या होगा, 0 होगा। तो इस चीज का याद रखना, कुछ ये टर्म्स कांस्टेंट के लिए और ये टर्म्स वेरिएबल के लिए। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका, x प्लस ए का डेरिवेटिव निकालना है। पहले तो हम लोग x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1, और a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस चीज का डेरिवेटिव निकालना है, पी एक्स प्लस क्यू आर बाई एक्स प्लस एस। तो पी एक्स प्लस क्यू एंड आर बाई एक्स प्लस एस, इस चीज का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हम यहाँ पे ना वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम मान लेते हैं u, इसको हम लोग मान लेते हैं v, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारा भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स, इसका निकालना है आर बाई एक्स प्लस एस, प्लस अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज मतलब आर बाई एक्स प्लस एस एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, अब पी एक्स प्लस क्यू तो एग्जैक्टली सेम पड़ा ही रहेगा, तो पी एक्स प्लस क्यू तो एग्जैक्टली लिखे आप। अब बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं, डी बाई डी एक्स आर बाई एक्स है, आर कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है, चीज याद रखना। वैसे तो मैंने यहाँ पे एबीसीडी लिखा था, बस आप एक्स वाई जेड को वेरिएबल मानो, बाकी सब चीजों को क्या मान लीजिए अभी के लिए, कांस्टेंट मान लीजिए। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है ना, मैं फिर भी क्लियर कर देता हूं कि एबीसीडी लिख लीजिए, पी क्यू आर एस लिख लीजिए, ये सब भी कांस्टेंट होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, एबीसीडी के साथ पी क्यू आर एस। तो आर बाई एक्स का डेरिवेटिव करना है, आर का डेरिवेटिव, आर तो मतलब बाहर आ जाएगा, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का मैंने बताया था ना, डिनोमिनेटर में एक पावर बढ़ जाएगी, ट्रिक बताई थी ना, एक पावर डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर दो, साइन चेंज हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, और जो नीचे पावर है वो 1 ही है, वो ऊपर जाएगी तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पावर 1 है। और एस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत हमें नहीं है, तो ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। प्लस अब ये वाली टर्म है आर बाई एक्स प्लस एस, अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं इस वाली टर्म का, पी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पी होगा ना, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा तो पी बचेगा, और क्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे पी बचेगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा भाई, पी एक्स प्लस क्यू इंटू में माइनस आर बाय एक्स स्क्वायर प्लस पी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, आर पी बाई एक्स प्लस एस पी, तो ये इसका आंसर है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी के स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में ना, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। वहां पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब ए एक्स प्लस बी एज इट इज, हमें डेरिवेटिव किस चीज का निकालना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर का, प्लस अब सेकंड फंक्शन मतलब सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर एज इट इज, और हमें डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट फंक्शन का मतलब ए एक्स प्लस बी का। अब ए एक्स प्लस बी तो पड़े रहने दो क्योंकि वो तो एग्जैक्टली सेम है ही। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा चेन रूल, देखो चेन रूल कैसे लगेगा, पहले तो वो डेरिवेटिव निकलेगा यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम, तो 2 में से एक पावर कम करोगे तो क्या बचेगा, 1। अब अंदर के पार्ट का डेरिवेटिव भी लिखेंगे चेन रूल के हिसाब से, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या होगा, सी होगा ना, क्योंकि सी एक्स का डेरिवेटिव है सी एंड डी का 0, तो यहाँ पे सी ही बचेगा आपके पास, ठीक है, तो सी बचेगा, प्लस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये पड़ा रहेगा,
अब आप डेरिवेटिव जब इसका निकालेंगे तो ax का ax प्लस b का डेरिवेटिव तो a ही होगा, जैसे cx प्लस d का डेरिवेटिव c था ना, तो ax प्लस b का डेरिवेटिव इज a, क्योंकि ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे a बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 2ax प्लस b इंटू cx प्लस d, 2c लिख लीजिए, 2c ax प्लस b इंटू cx प्लस d, और प्लस में क्या आएगा a cx प्लस d का स्क्वायर। तो दिस विल बी दी फाइनल आंसर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ax प्लस b अपॉन में cx प्लस d। पहले दोनों मल्टीप्लिकेशन में था तो हमें डेरिवेटिव पूछा था तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे। अब फंक्शन डिवीजन में है, ये फंक्शन डिवाइडेड बाय ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन डिवीजन में है, तो हम लोग यहाँ पे क्वोशिएंट रूल का यूज करेंगे। क्वोशिएंट रूल का कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो cx प्लस d का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब cx प्लस d एज इट इज, और हम डेरिवेटिव निकालेंगे न्यूमरेटर का मतलब ax प्लस b का डेरिवेटिव, माइनस ax प्लस b एज इट इज, और हमें डेरिवेटिव निकालेंगे डिनोमिनेटर का, दैट इज cx प्लस d। ये याद रखना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। बाकी तो भी सिंपल है चीजें काफी, cx प्लस d है, और अभी हमने सीखा ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, a होता है, माइनस ax प्लस b एज इट इज रखिए आप, cx प्लस d का डेरिवेटिव क्या होता है, c होता है, डिवाइडेड बाय क्या है भाई, cx प्लस d का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, a को मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे c है, याद रखना कि ब्रैकेट में समझ लेना इसको, तो c जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cx प्लस ad, और ये माइनस c को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस cx माइनस bc डिवाइडेड बाय cx प्लस d का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो cx से cx कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, ad माइनस bc डिवाइडेड बाय cx प्लस d का होल स्क्वायर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। हमारा भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, 1 प्लस 1 बाय एक्स 1 माइनस 1 बाय एक्स, हमें ना इसका डेरिवेटिव निकालना है 1 प्लस 1 बाय एक्स एंड 1 माइनस 1 बाय एक्स का। पहले आप क्या करें, यहाँ पे एलसीएम लेके ना इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो जब आप ऊपर एलसीएम लेंगे नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो सबको आता ही है x प्लस 1 बाय एक्स बनेगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 बाय एक्स बनेगा, x से x कैंसिल हो गया तो अभी आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। मैंने इस फंक्शन को यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, अगेन वही सेम क्वेश्चन रूल लगा के। तो क्वेश्चन रूल क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब x माइनस 1 एज इट इज। अब सबको ये चीज सीधा सीधा समझ में आनी चाहिए कि x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मतलब x प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब x माइनस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो अगेन क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस 1 इंटू 1 इज x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 इज इंटू 1 इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो ये माइनस x माइनस 1 बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब नेगेटिव साइन अंदर चला गया। अभी आप देखोगे तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 इज माइनस 2, डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। 7th है 1 अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आप यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाओ, या तो आप यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाओ, नहीं तो मैं उसके अलावा एक चीज आपको बताता हूँ, d बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स अभी हमने सीखा था, d बाई डी एक्स 1 अपॉन में समथिंग, क्या सीखा था हमने, डिनोमिनेटर में एक पावर बढ़ेगी मतलब x की पावर बढ़ेगी तो 2 हो जाएगी, जो पावर नीचे वो ऊपर आएगी तो 1 का 1 ही रहेगा और एक साइन चेंज हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज डायरेक्टली लगेगी, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैं डिनोमिनेटर में पावर को क्या कर दूंगा, इंक्रीज, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में एक पावर बढ़ेगी तो क्या आ जाएगा 2, जैसे मैंने यहाँ पे x माना था ना, इस कंप्लीट चीज को x मान लीजिए, तो आपके लिए क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा 1 अपॉन में x वाला,
तो ये डिनोमिनेटर में पावर इंक्रीज होगी तो वो बन जाएगा 2, ऊपर क्या आएगा -1। क्लियर है? बट अब चेन रूल के हिसाब से मेरे को किस चीज का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव भी मुझे चेन रूल के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास, ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये 2x होगा, प्लस bx का डेरिवेटिव क्या होता है b। ठीक है, और c का डेरिवेटिव तो 0 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -2ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर एवरी ह्यूमन, काफी इंपॉर्टेंट है। 1 में समथिंग निकालना था ना, तो 1 में समथिंग मतलब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे क्यूबिक हो चाहे कोई मर्जी हो, तो 1 में समथिंग का मतलब क्या होगा, -1 में समथिंग का स्क्वायर। इसको ऐसे लर्न करो। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, -1 में समथिंग का स्क्वायर। फिर चेन रूल के हिसाब से तो समथिंग मतलब यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, उसका डेरिवेटिव। ठीक है, एंड देन तो ये नॉर्मल सॉल्विंग है, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब 8th है हमारा, हमें डेरिवेटिव निकालना है ax प्लस b डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल का मतलब क्या, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ये एज इट इज। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन तो a ही होता है। ठीक है, अब माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, ax प्लस b एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अभी तो किया था ना हमने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन किया था, वहां पे भी सेम ही तो होगा। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब px स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो मतलब 2px हो जाएगा, एंड qx का डिफरेंशिएशन q और r का 0। ठीक है, बाकी तो आपको कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट सॉल्व कर लेना ऊपर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आगे। a अंदर ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा apx स्क्वायर प्लस a, एक सेकेंड, प्लस aqx प्लस ra। तो a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, माइनस पड़े रहने दो, ax अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2apx स्क्वायर प्लस qax, फिर b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2bpx प्लस bq। अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या है हमारा, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए आगे ब्रैकेट सॉल्व करके, तो आपका आंसर आएगा माइनस, एक सेकेंड, आपका आंसर आएगा माइनस apx स्क्वायर माइनस 2bpx प्लस ar माइनस bq डिवाइडेड बाय px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब जो उसका 9th पार्ट है ना, वो होमवर्क रहेगा कि उसका मैं रीजन बताता हूँ, उसमें डेरिवेटिव क्या करना है, बस ये जो न्यूमरेटर है वो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला गया और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ गया। मतलब जो 9th क्वेश्चन है वो ये है कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r डिवाइडेड बाय ax प्लस b का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। वो आप खुद भी कर लोगे, भी बहुत आसान होंगे वो आपके लिए। तो ये होमवर्क रहेगा 9th क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन में a अपॉन में x की पावर 4 माइनस b अपॉन में x स्क्वायर प्लस कॉस x, इसका डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड आउट। अब जब इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है तो देखो रूल वो जो एक, या तो आप इस वाले पार्ट में क्वेश्चन रूल लगाओ, इसमें क्वेश्चन रूल लगाओ, या फिर x की पावर 4 को ऊपर जाके x की पावर -4 कर दो, फिर सॉल्व करो, या फिर जो मैंने ट्रिक बताई हो उससे भी कर सकते हो। अगर कम नंबर में आता तो मेरी ट्रिक से कर लेना, नहीं तो प्रॉपर सॉल्व कर लेना क्वेश्चन रूल, या फिर x की पावर 4 को ऊपर लेके जाओ और फिर x की पावर 2 को ऊपर लेके जाओ, फिर वैसे सॉल्व कर लेना, मर्जी आपकी है। मेरी ट्रिक तो बहुत सिंपल है, साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस से हो जाएगा, पहली बात तो साइन चेंज होगा तो माइनस से हो जाएगा, एक पावर नीचे इंक्रीज होगी तो x की पावर 4 की जगह क्या आएगा x की पावर 5, और जो पावर नीचे ऊपर चली जाएगी तो मतलब 4 ऊपर चला जाएगा। यही ट्रिक थी मेरी, यहाँ पे भी सेम लगेगी। एक्स स्क्वायर है तो माइनस का तो पहले क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है। b तो पड़े रहने दो,
पावर 2 है तो नीचे की पावर इंक्रीज होगी तो 3 हो जाएगी, और जो पावर नीचे होती है जैसे कि 2 है वो ऊपर जाएगी तो वो 2 भी बन जाएगा। और cos x का डेरिवेटिव तो माइनस sin x होता है, वो हमें डायरेक्टली पता है। तो दिस विल बी द आंसर। ये काफी इजी हो गया है क्योंकि हमें ऑलरेडी ट्रिक पता है। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है 4 रूट एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव निकालना है। तो पहली बात तो आपको लगे रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। हमने सीधा सीधा एक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। बट अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख लो ना, 4 रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 माइनस 2। अब आप क्या करो, यहाँ पे डेरिवेटिव लगा लो, एक्स की पावर एन वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डायरेक्टली लर्न है तो डायरेक्टली लिख लो। तो 4 है, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और माइनस 2 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/√x। सो दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ax प्लस बी की पावर n का डेरिवेटिव निकालना है। पहले तो मैंने बोला था ना x, इस पूरे को x मान लो, उसकी पावर n है तो एक आगे आएगा और एक पावर कम होगी, तो n ax प्लस बी n-1, ठीक है ना। तो मतलब पावर का रूल लगा, मैंने बोला ना चेन रूल लगाते ऊपर से नीचे, अगर पावर है तो, और अगर पावर नहीं है तो लेफ्ट से राइट। तो मैंने ऊपर से नीचे लगाया मतलब पावर वाला रूल लगाया, और ax प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे वो क्या आ जाएगा हमारा a आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर है an ax प्लस बी की पावर n-1। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th है ax प्लस बी की पावर n इंटू में cx प्लस डी की पावर n। अभी आपको याद होगा कि मैंने मतलब ऐसा तो नहीं कराया था जब दोनों पावर n थी, बट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये भी खुद से भी कर सकते हैं अपन, तो इसको अपन होमवर्क में ही रखेंगे, या आप खुद से भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अभी यहाँ पे m है तो आई थिंक ये सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन तो भाई इतना इजी है, वही साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव। अगेन मैं होमवर्क भी नहीं दे रहा क्योंकि एक ही स्टेप में आंसर है इसका। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स प्लस ए, और एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यही आंसर है। 15th क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, ताकि तभी मैं इतना फास्टली जा रहा हूं। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो वही करना है। कॉसेक एक्स फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, कॉट एक्स आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखोगे तो कॉसेक एक्स एज इट इज, हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, प्लस कॉट एक्स एज इट इज हम लोग डेरिवेटिव किस चीज का निकालेंगे, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो कॉसेक एक्स को एज इट इज रहने दो, एंड कॉट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉट एक्स को एज इट इज रहने दो। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसिकेंट एक्स मतलब कॉसिकेंट क्यूब एक्स, प्लस माइनस माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये इसका फाइनल आंसर है। मैं आपको रियलिटी बताऊं 12th में इतना इजी नहीं है, ये तो आपको बहुत बेसिक चीजें सिखाई जा रही हैं अभी। एक बार आई एम ऑल्सो सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, जो मैंने होमवर्क दिया था इसको कर ही लेते हैं। ax प्लस बी की पावर n है, उसको एज इट इज रहने दो क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ax प्लस बी की पावर n एज इट इज। cx प्लस d की पावर m का डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, m आगे आएगा तो cx प्लस d है, और एक पावर कम हो जाएगी मतलब m-1 हो जाएगा। m आगे आया, cx प्लस d तो पड़ा रहेगा और एक पावर कम होगी। फिर हमें पता है कि चेन रूल के हिसाब से cx प्लस d का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, c होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब cx प्लस d एज इट इज। अब हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो मतलब n आगे आएगा और एक पावर कम होगी, तो n इंटू ax प्लस b, एक सेकेंड, तो ax प्लस b की पावर n का डेरिवेटिव निकालोगे तो n आगे आएगा, ax प्लस b एज इट इज, और एक पावर कम हो जाएगी मतलब वो n-1 बन जाएगा। और ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है भाई हमारा, a होता है, ठीक है। तो ax प्लस b का डेरिवेटिव इज a। तो ये हमारे पास बचेगा क्या, ये हमारे पास है ax प्लस b की पावर n
सी एक्स प्लस डी की पावर m-1 और mc, ठीक है। और यहां पे देखोगे तो सी एक्स प्लस डी और यहाँ पे m लगा लेना, मैं बाय मिस्टेक m लगाना भूल गया। तो सी एक्स प्लस डी की पावर m और फिर ए एक्स प्लस बी की पावर n-1 है और फिर n इंटू ए na, उसको आगे लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा। We have to do question number 16. Cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल का मतलब होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिर आपको पता है कि नेगेटिव साइन आता है। अब न्यूमरेटर एज इट इज रखते हैं, मतलब cos x को एज इट इज रखा जाएगा एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब इसको सॉल्व कर लो ब्रैकेट को, इन दोनों ब्रैकेट्स को। तो 1 इंटू माइनस साइन एक्स इज माइनस साइन एक्स, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और cos x इंटू cos x इज माइनस cos स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे ये है माइनस साइन एक्स, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और नीचे जो है वो है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा 1 होता है। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा -1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऊपर से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लीजिए। तो जब आप यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस साइन एक्स होगा और नीचे है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा -1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अगर मेरे से पूछेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इजी है, ज्यादा कुछ हमने किया नहीं, सिंपल हमने क्वेश्चन रूल का यूज किया है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उसके अंदर हमारे को डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हम लोगों को इस चीज का डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट स्टेप तो यही आएगा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो होगा वो होल स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर क्या है मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे ये चीज आएगी, नेगेटिव साइन आएगा। अब न्यूमरेटर एज इट इज रखेंगे मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज रखेंगे। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो मतलब मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, और एक नेगेटिव साइन बाहर भी लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का समझाना चाहता हूं। अगर मैं इस पूरी टर्म में से नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लूंगा, इस पूरी टर्म में से नेगेटिव साइन अगर मैं बाहर कॉमन लूंगा तो ये टर्म और ये टर्म सेम ही बन जाएगी। तो मैंने यहां से नेगेटिव साइन जब कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये दोनों टर्म सेम बन गए, इसलिए होल स्क्वायर आ गया। और ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर दिख ही रहा है, तो ये माइनस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ही, और नीचे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे वो a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। और पहले आप एक काम करिए, नेगेटिव साइन यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से कॉमन ले लीजिए।
तो जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने वो पूरे न्यूमरेटर में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया और नीचे जो है वो क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा स्पेस का इश्यू है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, ध्यान से देखें। अब नेगेटिव साइन तो बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस 2ab मतलब माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस 2ab करोगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। डिवाइड किससे करना है हमें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर के साथ, वो तो है ही। अब लॉजिक समझना, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और बाहर नेगेटिव साइन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये है sec x माइनस 1 sec x प्लस 1। या तो आप पहले इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, पर फायदा नहीं है क्योंकि उसके बाद भी आपको क्वेश्चन रूल तो लगाना ही पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा लीजिए। तो क्वेश्चन रूल क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब sec x प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sec x tan x, sec x tan x। और -1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस का साइन आएगा, न्यूमरेटर एज इट इज मतलब sec x माइनस 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है मतलब sec x का डिफरेंशिएशन इज sec x tan x, और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्योंकि 0 होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। पहले तो sec x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा secant स्क्वायर x tan x, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में sec x tan x। मैं ना नेगेटिव साइन को भी लेके चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, माइनस sec x इंटू sec x tan x, तो ये होगा माइनस का secant स्क्वायर x tan x, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 इंटू sec x tan x मतलब प्लस का sec x tan x। डिनोमिनेटर के अंदर है sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लॉजिकली चीज देखो, एक चीज पॉजिटिव में और एक चीज नेगेटिव में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और sec x tan x क्या होता है हमारा, 2 sec x tan x, और नीचे क्या है sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको वैसे ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब secant स्क्वायर x, या नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, 1 प्लस sec x का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। आपने चीज देखा होगा तो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो काफी ज्यादा इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ चीजें, हम हर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रिक यूज नहीं हो रही। लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है साइन की पावर nx। अब यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसके लिए अपन यूज करेंगे चेन रूल, n आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो साइन n माइनस 1x हो जाएगा वो, और फिर चेन रूल के हिसाब से साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। ये एक ही स्टेप में आंसर है इसका, ठीक है। तो साइन की पावर nx का मतलब पहले तो n वाला रूल लग जाएगा, n आगे एक पावर कम, फिर साइन x का डेरिवेटिव इज cos x। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में a प्लस बी साइन x c प्लस डी cos x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगेन सेम रूल भाई, क्वेश्चन रूल, सेम क्वेश्चन डाल रखे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, वही डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब c प्लस डी cos x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब c प्लस डी cos x एज इट इज,
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा एंड बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बी कॉस एक्स, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मतलब ए प्लस बी साइन एक्स एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो सी का डिफरेंशिएशन 0, डी कांस्टेंट है बाहर पड़ा रहेगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का डी साइन एक्स। यहाँ पे अब आप ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, आई एम सॉल्विंग इट हियर, c इंटू दिस मतलब सी बी कॉस एक्स डीबी कॉस स्क्वायर एक्स, मैं माइनस, देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, और ए के साथ करोगे तो एडी साइन एक्स, और इसको करोगे तो बी डी साइन स्क्वायर एक्स, बी डी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1c प्लस जी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक भी चीज समझे, यहां से और यहां से अगर मैं डीवी कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 ही बन जाएगा, डीवी कॉमन आ जाएगा तो एक तरीके से ये क्या बनेगा, डीवी बचेगा ये, क्योंकि डीवी कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सी बी कॉस एक्स प्लस एडी साइन एक्स प्लस डीवी, डिनोमिनेटर में क्या है, सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स है, ये होमवर्क रहेगा क्योंकि अब ये बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप इसमें आराम से क्वेश्चन रूल लगा के इसको सॉल्व कर लेना। तो इसका जो आंसर आएगा वो कॉस ए बाय कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो ये सब खुद से सॉल्व कर लेना। वी आर मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है x की पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये भी काफी इजी है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, ये एक फंक्शन है x की पावर 4, ये एक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब x की पावर 4 एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 5 तो है ही, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, कॉस एक्स है, तो 5 कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और नेगेटिव साइन एक्स बाहर भी है, तो माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, अब आएगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे मतलब x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है, एंड वो बहुत सिंपल है, वो 4x क्यूब हो जाएगा, एक सेकंड, तो वो 4x क्यूब हो जाएगा। बाकी तो कुछ भी नहीं करना, आप लोग इस आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो थोड़ा बहुत ब्रैकेट सॉल्व करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। x की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा 5x की पावर 4 cos x प्लस 3x की पावर 4 sin x प्लस इसको भी अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 20 x क्यूब sin x माइनस 4 3 12 x क्यूब cos x, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ब्रैकेट सॉल्व कर लो, एंड आपने चीज देखी होगी ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है किसी भी हालत में। क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू कॉस एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे आप क्या यूज कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल यूज किया है, तो हम वहां पे भी जो है प्रोडक्ट रूल का यूज कर लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूं, इसका आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2x cos x, so this will be the answer. Let us move forward. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, ax स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू पी प्लस क्यू cos x, हम लोगों को इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है।
तो अगेन सेम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एज इट इज। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब p का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, q पड़ा रहेगा, एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो ये माइनस q साइन x आएगा, प्लस अब सेकंड फंक्शन पड़ा रहेगा, मतलब p प्लस q cos x पड़ा रहेगा। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो 2ax हो जाएगा, एंड साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x हो जाएगा। बाकी तो आप इसके ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा माइनस, आपको इसको ऐसे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। वैसे चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, बट उससे कोई फायदा होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, x प्लस कॉज एक्स है, x माइनस टेन एक्स है, हमें इस चीज का डेरिवेटिव निकालना है, x प्लस कॉज एक्स एंड x माइनस टेन एक्स। तो मेरे को डेरिवेटिव निकालना है इस चीज का। अब मेरे को इस चीज का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब x प्लस कॉज एक्स एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव x का 1, tan x का क्या हो जाएगा माइनस, तो पढ़ा ही हुआ है सीकेंड स्क्वायर x हो जाएगा। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब x माइनस tan x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। बस इसको अब आगे सॉल्व कर लो, x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस x सीकेंड स्क्वायर x, cos x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cos x माइनस cos x सीकेंड स्क्वायर x, x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस x sin x, और माइनस का tan x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस tan x, माइनस माइनस प्लस tan x sin x। इसको ना इतना ओपन मत करो, उससे अच्छा क्या करें आप लोग, यहाँ पे 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखा है, हमें ऑलरेडी एक चीज पता है ना, सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो ये बनेगा माइनस tan स्क्वायर एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स, और बाकी जो नेक्स्ट ब्रैकेट है वो तो मैं सेम ही लिख रहा हूँ, एक्स माइनस tan x 1 माइनस sin x। इसके आगे इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यही फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 26 जो रहेगा वो होमवर्क रहेगा, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है 4x प्लस 5 sin x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 cos x। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन रूल लगा लेंगे। तो इसका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, तो इसका आंसर आएगा 35 प्लस 15x cos x, 35 प्लस 15x cos x प्लस 28 cos x प्लस 28x sin x माइनस 15 sin x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, उसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर cos पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है क्वेश्चन टू से, तो पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब क्वेश्चन रूल लगाने से पहले आप इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लीजिए। एक्स स्क्वायर है cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है cos 45, cos 45 मतलब 1 बाय रूट 2, तो ये एक्स स्क्वायर बाय रूट 2 और साथ में साइन एक्स तो है ही, तो ये टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएं। क्वेश्चन रूल लगाने से पहले भी मैं आपको चीज बता देता हूँ, 1 बाय रूट 2 को बाहर रख लो। जैसे मुझे डेरिवेटिव निकालना है ना, 1 बाय रूट 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है मेरे को,
तो 1/√2 को तो डेरिवेटिव के बाहर रख लो, क्योंकि कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। तो ये 1/√2 है। अब आपको डेरिवेटिव जो निकालना है वो किसका निकालना है, x² बाय साइन x का। अब करना कुछ नहीं है, 1/√2 पड़ा रहेगा, वही क्वेश्चन रूल लगाओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज मतलब x² एज इट इज, डिनोमिनेटर मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन इज cos x। एक सेकंड, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसका हमारा आंसर बनेगा 2x sin x माइनस x² cos x, ज्यादा x कॉमन ले सकते हो ऊपर, और नीचे है √2 sin square x। सो दिस विल बी दी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 होमवर्क रहेगा, उसमें x अपॉन में 1 प्लस tan x का डेरिवेटिव निकालना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन रूल यहाँ पे यूज कर लेना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस tan x माइनस x सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो ये तो अभी आप बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इतनी एंड में आ चुके हैं और हमने इससे टफ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 होमवर्क रहेगा अगेन, अभी मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये काफी बार कर लिए सेम टाइप के क्वेश्चन। x प्लस sec x है और x माइनस tan x है, इसका हम लोगों को जो है डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल यूज होगा, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x प्लस sec x 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर x प्लस x माइनस tan x 1 प्लस sec x tan x। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का मिसलेनियस का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। मैं ये करा देता हूं, वैसे तो आपसे ये भी हो जाएगा बहुत इजीली, बट मैं फिर भी करा देता हूं। x डिवाइडेड बाय साइन की पावर nx, इस चीज का हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, फंक्शन बाय फंक्शन है मतलब क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब साइन की पावर nx का होल स्क्वायर, साइन की पावर nx को आप एज इट इज रखेंगे एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मतलब x एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन याद है ना, साइन की पावर nx का डिफरेंशिएशन अभी हमने क्वेश्चन किया है सॉल्व, ठीक है। तो वो क्या आया था हमारा n साइन n माइनस 1x cos x, ठीक है। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा साइन की पावर nx माइनस x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x cos x और n भी है तो n x cos x साइन की पावर n माइनस 1x डिवाइडेड बाय साइन की पावर nx का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो वी हैव डन ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ये क्योंकि मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन था। सो वी आर डन विद एनसीईआरटी का एवरी एग्जांपल एंड एवरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन वी हैव डन, बट एक सप्लीमेंट्री मटेरियल भी अवेलेबल है एट द एंड ऑफ द एनसीईआरटी बुक, जिसमें इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर लेते ताकि चैप्टर A to Z कंप्लीटली एंड हो जाए, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री मटेरियल है। और सप्लीमेंट्री मटेरियल में जो टॉपिक है वो ये है, लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल
एंड लॉगरिथमिक फंक्शन सप्लीमेंट्री मटेरियल का ये लास्ट टॉपिक है हमारा, और ये चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कंप्लीटली एंड हो जाएगा। ये टॉपिक ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये टॉपिक काफी ज्यादा इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत कुछ अलग चीजें। आपको मेनली यहाँ पे दो फॉर्मुले याद रखने हैं, जैसे आपने लिमिट्स के और फॉर्मुलेस भी याद रखे हैं। तो एक फॉर्मुला यहाँ पे ये होगा, फर्स्ट फॉर्मुला, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1/x जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1/x इक्वल टू 1। और एक फॉर्मूला जैसे कि एक्सपोनेंशियल के लिए फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला ही लॉग के लिए। तो लॉग के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग बेस तो e है 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1। तो बेसिकली ये दो फॉर्मुलेज हैं इस सप्लीमेंट्री मटेरियल में जो आपको लर्न रखने हैं, एंड इनके हिसाब से आप लोग एवरी क्वेश्चन जो हो जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा आपसे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल नंबर 5 ही करते हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल में जो गिवन है। तो एग्जांपल नंबर 5 है कि हमें निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 3x माइनस 1/x, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें भी देखो सेम ट्रिक लगेगी। सेम ट्रिक क्या है, जैसे कि यहाँ पे x है, मतलब जो e की पावर थी x, नीचे भी वो x था तभी ये बना रहा है। तो यहाँ पे अगर ऊपर 3x है तो नीचे भी मैं सोचूंगा कि 3x होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसी में 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फायदा क्या होगा, ये जहाँ पे हमारा x है, नीचे x था, ये सेम हो गया था, -1 तो आएगा ही आएगा। तो अब यहाँ पे ये 3x था, अब यहाँ पे मैंने 3x बना लिया और -1 तो आएगा ही आएगा। अब ये जो लिमिट होगी, ये वाली लिमिट, ये क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू 3 एंड फाइनल आंसर जो होगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इजी चीज है। ये हम लोग साइन एक्स में, जैसे उसमें एंगल को बेसिकली इक्वल बनाते थे, साइन वाला जो लिमिट था, बस इसमें पावर को इक्वल बनाना है। दैट इज एग्जांपल नंबर 5, इसका यही आंसर है। पहले मैं एक बार आप लोगों को लॉग का मतलब थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी इसका रिकॉर्डिंग अपलोडेड है एंड हमने उसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ा था, पर मैं फिर भी यहाँ पे समझाने के लिए आपको समझा देता हूँ कि लॉग का मतलब क्या होता है। जैसे कि सपोज करो लॉग है, बेस सपोज करो 2 है, इसको बेस बोलते हैं, और यहाँ पे सपोज करो 4 है। तो लॉग है, बेस 2 है और 4 है। लॉग का मतलब ये होता है कि मैं 2 की क्या पावर करूं कि 4 आ जाए। तो हमें पता है कि 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 होगा। तो लॉग का मतलब ये होता है कि बेस की क्या पावर करे कि ऊपर वाला नंबर बन जाए, वो आंसर होता है। और मैथ्स के अंदर हम लोग मान के चलते हैं कि जो लॉग का बेस होता है ना, अगर गिवन नहीं है, जैसे यहाँ पे देखोगे ना ई लिखा हुआ है, वैसे तो यहाँ पे तो बेस ई लिखा हुआ है, बट अगर सपोज करो सिर्फ ये लिखा हुआ है लॉग एक्स या लॉग वाई, सपोज करो लॉग वाई लिखा हुआ है, मतलब बेस आपको नहीं दिया हुआ, तो हमेशा हम लोग कंसीडर करेंगे मैथ्स में कि बेस ई ही होगा। तो ये log y क्या बन जाएगा, log बेस ई वाई, इसका मतलब यही होगा। e मतलब एक्सपोनेंशियल, और e की वैल्यू जो होती है वो सबको पता होनी चाहिए, 2.71 ये होती है। ठीक है, तो log y लिखा है मतलब बेस e है, मतलब कभी भी अगर आपको बेस मेंशन ना हो मैथ्स के अंदर तो हमेशा हम लोग बेस e ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 है लिमिट x टेंडिंग टू 0, बट आपको ना 11th में लॉग का इतना यूज है ही नहीं, मतलब आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज कुछ भी यूज नहीं करना, ये फॉर्मूला ही है सिंपल सा, इससे आपके सारे क्वेश्चन वैसे भी बन जाएंगे। आपको इतनी नॉलेज में भी लॉग के 11th के लिए तो इतनी नॉलेज बहुत है लॉग की। तो अब यहाँ पे है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस साइन x -1 बाय x। तो हमें इसका आंसर निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस साइन x -1 बाय x। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो स्प्लिट कर लीजिए, जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको e की पावर x -1 बाय x और फिर माइनस साइन x बाय x, ये तो हम कर ही सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया, क्योंकि उससे फायदा क्या होगा मुझे अभी भी पता है। जैसे ये पूरा ब्रैकेट है, इसकी लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या होती है, 1 होती है, सीधा सीधा फॉर्मूला है मेरे पास। और इसकी लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या होती है, ये भी 1 होती है। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी लिमिट लगाने के बाद वो क्या आ जाएगी 1, ये वाली वैल्यू भी लिमिट लगाने के बाद क्या आ जाएगी 1, और बीच में माइनस है तो 1 - 1, इसका आंसर आ जाएगा 0। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हमारा एग्जांपल नंबर 7 है लिमिट x टेंडिंग टू 1 log x, और बेस तो e है ही,
डिवाइडेड बाय x माइनस 1। मेरे को ये निकालना है। मेरे पास जो फॉर्मूला था लॉग का वो क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग बेस e है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1। मेरे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है, देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में वही करना है जैसे कि हमने कहा था, पहले भी हमने लिमिट्स में देखा था कि भाई अगर कुछ ना समझ में आए तो y की टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो 1 प्लस एक्स था ना ऊपर, हम चाहते हैं यहाँ x की जगह क्या हो जाए 1 प्लस एक्स हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं x को रिप्लेस करते हैं 1 प्लस वाई से, रिप्लेस x बाय 1 प्लस वाई। अब ध्यान से समझना x किसकी तरफ जा रहा है, वैसे 1 की तरफ जा रहा है, तो मैंने x को क्या लिखा है एक तरीके से 1 प्लस वाई लिखा है। अगर मैं बोलूं कि x 1 की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जाएगा, आप एक काम करिए इसको ऐसे लिख लीजिए, आपके लिए और आसान हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए ना, 1 को वहां भेज दिया मैंने। अब x अगर 1 की तरफ जा रहा है तो x 1 हो जाएगा तो y 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो y एक तरीके से किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है। अब सब लिमिट्स को चेंज कर लो, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 1 था उसकी जगह क्या आ जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 लॉग बेस e है x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय नीचे x माइनस 1 था, x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई और माइनस 1, ठीक है, दो तो दिया ही हुआ है। तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 लॉग बेस e है 1 प्लस वाई, एंड अगर डिनोमिनेटर में देखोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा। एंड हमें एक चीज पता है डायरेक्टली यहां से देखो ना, फॉर्मूला सेम नहीं बन गया, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो वी आर डन विद दिस एग्जांपल। मैंने आपको पहले भी समझाया है, अगर कुछ ना समझ में आए तो y की तरफ या y के तरीके से लिखने की कोशिश करो, और इसमें सोचना भी बहुत आसान है, y की तरफ तरीके से लिखना सोचना बहुत आसान है यहाँ पे, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो सीधे सीधे x को 1 प्लस वाई से रिप्लेस करो ना, क्योंकि 1 प्लस समथिंग होना चाहिए। सो वी आर डन विद द एग्जांपल, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो है वो 13.2 के नेम से दी हुई है आपकी बुक के अंदर। तो एक्सरसाइज नंबर 13.2, उसमें क्या है कि 8 क्वेश्चंस हैं, बट ऑब्वियसली बात है कि सारे क्वेश्चन सिमिलर लाइंस के ऊपर हैं, तो हम इसको फटाफट से कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 4x माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी आपको एक बताया था कि अगर यहाँ पे 4x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए था 4x होना चाहिए था, तो आप क्या करें 4 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये लिमिट 1 हो जाएगी, एंड 1 इंटू 4 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वहां पे है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 2 प्लस एक्स माइनस ई स्क्वायर बाय एक्स। अब इसको पहले तो थोड़ा सा अलग अलग करके लिख लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 2 प्लस एक्स, एक काम करिए यहां से ई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए सीधा सीधा, जब ई स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स बनेगा ये, ठीक है। और ये लिमिट क्या होती है हमारी 1, और ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो ई स्क्वायर इज द आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। थर्ड, ई लिमिट x टेंडिंग टू 5 e की पावर x माइनस e की पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। देखो यहां से हमने e की पावर 2 कॉमन लिया, जब हम कॉमन लेते हैं तो पावर माइनस होती है, मतलब जैसे कि 2 प्लस एक्स में से 2 गया तभी तो x लिखा ना हमने e की पावर x, और ये पूरा का पूरा चला गया तो 1 आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं कॉमन ले रहा हूँ e की पावर 5 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो जब मैं e की पावर 5 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस 5 आ जाएगा ये, क्योंकि जो कॉमन लेते हो ना पावर में से वही चीज सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और e की पावर 5 पूरा चला गया तो -1, और नीचे क्या है x माइनस 5, अगेन हमें पता है ये लिमिट क्या हो जाएगी 1, तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर 5, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक मैथ्स है। फोर्थ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर sin x माइनस 1 बाय एक्स। अब यहाँ पे भी क्या करें कि sin x है तो आप क्या करें sin x से मल्टीप्लाई और sin x से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे sin x आ जाएगा और इंटू sin x कर दिया हमने। अब ध्यान से समझना, e की पावर sin x माइनस 1 बाय sin x, ये वाली जो वैल्यू होगी
ये बेसिकली क्या हो जाएगी आपकी 1, और साइन एक्स बाय एक्स भी क्या होता है 1, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो याद रखना जो पावर ऊपर होती है बस उसको नीचे बनाना है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 e की पावर x माइनस e की पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अगेन आपको पता है कुछ नहीं करना, क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ से e की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, बस e की पावर 3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा x माइनस 3, माइनस 1 है और नीचे x माइनस 3 है, ये लिमिट 1 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर e की पावर 3 बचेगा। अब 3 पार्ट्स बचे हैं। 6th है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये काफी अभी इजी चीजें हो गई हैं, x इंटू e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस x। अब आपको पता है ना 1 माइनस कॉस x बाय x के लिए भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस x बाय x। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस x है नीचे, एंड नीचे 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे पहले ट्रिक तो ये होगी कि रैशनलाइज करो, तो ये 1 प्लस कॉस x हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस x हो जाएगा। अब ये है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0, x e की पावर x माइनस 1 तो पड़े रहने दो, 1 प्लस कॉस x भी एज इट इज रहने दो। हमें पता है कि a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर x आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x आ जाएगा एक तरीके से, तो ये नीचे जो बन जाएगा वो साइन स्क्वायर x बन जाएगा। अब हमें पता है ना कि अगर ये साइन स्क्वायर x है मतलब x का स्क्वायर है, तो मैं जानबूझ के x के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उसका रीजन ये सिंपल सा इतना है, ये लिमिट क्या बन जाएगी हमारी 1 बन जाएगी, ठीक है, तो ये लिमिट 1 बन जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, और एक x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और e की पावर x माइनस 1 बाय x ये भी क्या बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा, तो ये सब 1 बन गया, और फिर x को 0 डालोगे यहाँ पे तो cos 0 1 होता है, और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर हमारा 2, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो इस तरीके से 2 आएगा। ठीक है, ये पर इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा यहाँ पे, ये सोचना कि इसको रैशनलाइज करना है, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा लर्न भी रखना पड़ेगा कि रैशनलाइज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log e 1 प्लस 2x बाय x। आपको याद होगा यहाँ पे 1 प्लस x था, मतलब अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्यों करा, ताकि ये लिमिट क्या बन जाएगी हमारी 1 एंड 1 इंटू 2 इज 2, क्योंकि जो फॉर्मूला था वो ये था ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log बेस e 1 प्लस x बाय x, और ये लिमिट 1 थी ना हमारी, अगर ये x था तो x होना चाहिए था, तो यहाँ पे अगर ये 2x था तो मैंने नीचे 2x बना दिया। अब ये लास्ट है बिल्कुल, दैट इज 8th क्वेश्चन, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x क्यूब साइन क्यूब x। अब यहाँ पे 1 प्लस x क्यूब है तो नीचे x क्यूब होना चाहिए था, तो मैंने क्या किया x क्यूब से डिवाइड किया और x क्यूब से मल्टीप्लाई किया। अब देखो दोनों जगह लिमिट्स लग गई ना, एक जगह आप इसको कैलकुलेट करो इस तरीके से, ये लिमिट 1 हो जाएगी और एक जगह ये लिमिट 1 हो जाएगी, तो इसका फाइनल आंसर इज 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मतलब बहुत इजी हो गया हमारे लिए कि x क्यूब यहाँ पे भी यूज हो गया इसके साथ, और ये यहाँ यूज हो गया ऊपर के साथ, तो x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे दो जगह लिमिट का रूल लग गया। सो वी आर डन विद एनसीईआरटी। हम लोगों ने एवरी टॉपिक, एवरी एग्जांपल, एवरी क्वेश्चन डिस्कस किया है, इवन हमने लोगों ने लास्ट में सप्लीमेंट्री रीडर भी डिस्कस कर लिया। इससे बाहर इस चैप्टर में एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं है। फॉर नाउ वी आर क्लोजिंग इट राइट हियर।